स्पेस एजेंसी नासा इंसानों को मंगल पर भेजने की योजना पर काम कर रही है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक पहला इंसान लाल ग्रह पर कदम रख सकता है। यानी हमने धरती के अलावा अभी तक सिर्फ चांद पर कदम रखा है और सब कुछ सही रहा तो हम मंगल पर पहुंचने भी जरूर सफल होंगे। मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने का सबसे महत्वाकांक्षी प्लान एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी का है, जो कि 2050 से हर 26 महीने के दौरान करीब 10,000 कॉलोनीज को मंगल ग्रह पर भेजने की योजना पर काम कर रहा है। पर क्या मंगल ग्रह पर कॉलोनियां बसाई जा सकती हैं? सबसे पहले हमें एक चीज जिस पर ध्यान देना होगा, क्या हम मंगल ग्रह पर भोजन का उत्पादन कर सकते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह पर बंजर जमीन है। क्या होती है बंजर जमीन? आपने इस सवाल तो जरूर सुना होगा। और हम जिस बंजर जमीन की बात करते हैं तो हमारे आसपास की जमीन की बात कर रहे होते हैं या फिर किसी बंजर इलाके की बात कर रहे होते हैं। पर ये तो पक्का है कि हमारी धरती की ही किसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक ऐसी जमीन जहां पर पेड़ पौधे या फसल उगाना संभव नहीं होता। जिस जमीन में खाद्य पदार्थों की कमी के कारण फसल नहीं उगते। कई बार भारी मात्रा में कंकर पत्थर भी इसका कारण बनते हैं। पानी की कमी या फिर रेगिस्तानी इलाका, बर्फीला इलाका, सब इसी के हिस्से होते हैं। पर ये सब हमारी धरती पर ही है और यहाँ पर फसल उगाना आज भी संभव नहीं है। पर सोचिए, यदि हम किसी ऐसे ग्रह पर पेड़ उगाने की बात करें जहां न पानी है और न ही जमीन उपजाऊ है, तो ये कैसे संभव होगा? आज हम बात करेंगे कि कैसे हम मंगल पर फसल उगा सकते हैं और क्या ये सच में संभव भी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या हम मंगल पर पेड़ उगा सकते हैं? मंगल ग्रह पर क्या मानव बस्तियां हम बसा सकते हैं? मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के रिसोर्सेज और सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनीज कैसे बनेंगे? फिल्मों में मंगल ग्रह को कैसा दिखाया जाता है? क्या मंगल ग्रह पर आलू उगाया जा सकता है? पृथ्वी पर खेती के लिए जरूरी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? मंगल ग्रह पर खेती संभव है या नहीं? मार्शियन मूवी की तरह मंगल ग्रह पर इस तरह के फार्म बनाकर खेती की जा सकती है? मंगल ग्रह पर खेती के और कौन से तरीके हो सकते हैं? सबसे पहला सवाल, क्या हम मंगल ग्रह पर पेड़ उगा सकते हैं? कैन वी प्लांट ट्री ऑन प्लैनेट मार्स? अंतरिक्ष विज्ञान का प्लान मंगल ग्रह पर ऐसे सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनीज का निर्माण करना है जहां करीब 10 लाख लोग बिना पृथ्वी की सहायता से बाहर रह सकेंगे। ऐसे में अगर हमें इस भारी आबादी को मंगल ग्रह पर बसाना है तो हमें इनके लिए जरूरी फूड का उत्पादन मंगल ग्रह पर ही एग्रीकल्चर के जरिए करना होगा। पर यहाँ एक सवाल ये है, क्या हम मंगल ग्रह के मिट्टी पर खेती कर वहां फसल और दूसरे पेड़ पौधे उगा सकते हैं या नहीं? मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां और भविष्य कैसा होने वाला है? मंगल ग्रह को इंसानों के अगले घर के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह तक पहुंचने की इच्छाएं जता चुकी हैं। इन सभी में एलन मस्क एक उद्योगपति की स्पेसएक्स सबसे आगे है, जो कि 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। इंसानों की योजना सबसे पहले मंगल ग्रह तक पहुंचने और फिर वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने की है। पर अगर इंसान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच भी जाता है तो वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने में सबसे बड़ी समस्या वहां एक स्टेबल फूड सप्लाई बनाने की होगी, क्योंकि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर किसी भी रीसप्लाई मिशन को अंजाम देने में बेहद ही ज्यादा खर्च और कम से कम 7 महीने का समय लगेगा। ऐसे में वहां रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए बार बार फूड्स और दूसरे रिसोर्सेज के लिए रीसप्लाई मिशन को अंजाम देना बेहद ही ज्यादा खर्चीला होगा, जो कि संभव नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहना है और वहां एक सेल्फ सस्टेनेबल और सफिशिएंट मार्स कॉलोनी बसानी है तो हमें अपने लिए जरूरी फूड खेती के जरिए मंगल ग्रह पर ही पैदा करना होगा। मंगल ग्रह पर आधारित मशहूर फिल्म मार्शियन में दिखाया जाता है कि एक मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट मार्क वॉटनी मंगल ग्रह पर उस समय फंस जाते हैं जब उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट उन्हें मरा हुआ समझकर वापस स्पेस स्टेशन पर चले जाते हैं। ऐसे में वॉटनी मंगल ग्रह पर अकेले रह जाते हैं, जहां उनके पास केवल उनका स्पेस सूट, उनका लैब और केवल कुछ दिनों का फूड और वाटर ही मौजूद होते हैं। पर यह इतना ज्यादा नहीं होता कि वे नासा द्वारा कई महीनों बाद भेजे जाने वाले रेस्क्यू मिशन तक उनको जीवित रख पाए।
ऐसे में बॉटनी अपने बेस में मौजूद टेक्नोलॉजी और पोटैटो का उपयोग कर खुद ही अपने लिए फूड और वाटर को प्रोड्यूस करने की योजना पर काम करते हैं। वो अपनी लैब के अंदर एक छोटा आर्टिफिशियल फार्म बनाते हैं जहां उनके क्रूमेट्स के ह्यूमन वेस्ट को न्यूट्रिएंट्स की तरह उपयोग कर मार्शियन सोइल में पोटैटोज उगाते हैं और साथ ही अपने लिए पानी की व्यवस्था भी करते हैं। क्या मंगल ग्रह पर आलू उगाया जा सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी पर पोटैटोज उगाना केवल एक साइंस फिक्शन ही है। हाल ही में की गए शोधों से ये पता चला है कि मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना वैज्ञानिकों की उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम मंगल ग्रह पर फसल उगाकर वहाँ खेती कर सकते हैं या नहीं? उससे पहले हमें ये जानना होगा कि खेती के लिए जरूरी चीजें कौन सी हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम इनको जानते हैं कि कौन सी कंपोनेंट है जो खेती के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पहला है न्यूट्रिएंट्स से भरपूर सॉइल, वाटर और एक फिजिबल एनवायरनमेंट। ऐसे में हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ये तीनों चीजें मौजूद हैं या नहीं। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करना और खेती करना संभव है या नहीं। सबसे पहले जो खेती करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है मिट्टी। ऐसे में सबसे पहले हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या मंगल ग्रह का सोइल प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। धरती पर किसी भी प्रकार के सोइल में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच न्यूट्रिएंट्स मौजूद होना जरूरी होता है। साथ ही हमारी धरती पर मौजूद सोइल माइक्रोब्स और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर होता है, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने और सरवाइव करने में मदद करता है। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सोइल मुख्य रूप से क्रस्ट रॉक है, जहां प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है, यानी ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, मिट्टी नहीं है। ऐसे में अगर आपको मंगल ग्रह की सोइल में प्लांट्स को ग्रो करना है तो आपको दूसरे तरीकों से जरूरी न्यूट्रिएंट्स इसके सोइल तक पहुंचाने होंगे। वहीं कुछ लोग ऑर्गेनिक डिकम्पोज्ड खाद के जरिए भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोइल और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। इन तरीकों से हम किसी भी फसल को तेज ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स मुहैया कराते हैं। मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के रोवर ने कई सालों तक मंगल ग्रह के सरफेस का अध्ययन किया है, जिसके जरिए वैज्ञानिकों के पास मंगल ग्रह के सरफेस और उसके सोइल के बारे में काफी जानकारियां मौजूद हैं। अध्ययनों से ये पता चला है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद तो हैं, पर वो काफी कम मात्रा में मौजूद हैं, जो किसी भी प्लांट को ग्रो करने में सक्षम ही नहीं है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल खाद अपने साथ ले जाकर मंगल ग्रह के सोइल को ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं ताकि प्लांट्स इसमें ग्रो कर सकें। पर मंगल ग्रह की मिट्टी के साथ एक और बड़ी समस्या है, जिसका हाई पीएच लेवल, जो कि 9 से 10 के करीब होता है। एस्ट्रोनॉट्स को इसे 7 के करीब लाने के लिए उपाय करने होंगे, यानी मंगल ग्रह का सोइल हमारी खेती के लिए ज्यादा बड़ी समस्या पैदा करता है। दूसरा, खेती करने के लिए पानी। ऐसे में हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरी पानी मौजूद है या नहीं। लिक्विड वाटर संभवतः मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन बेस बनाने के लिए सबसे जरूरी है। लिक्विड वाटर का उपयोग न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स पीने के लिए करेंगे, साथ इसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी किया जाएगा और साथ ही उसे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर्स और ऑर्बिटर्स द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह पर पानी केवल आइस के रूप में है। इसमें पोल्स और कुछ जगहों पर इसके सरफेस के नीचे भी मौजूद हो सकता है, जिसके एक्सट्रैक्ट कर वैज्ञानिक उसे लिक्विड वाटर में बदल सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी प्लांट्स के ग्रोथ में एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारी धरती की उपेक्षा करीब 38% ही है। ऐसे में प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए जरूरी वाटर मंगल ग्रह के वीक ग्रेविटी की वजह से उसके सोइल के अलग अलग तरह से फ्लो करेगा, यानी कि मंगल ग्रह पर मौजूद सोइल पृथ्वी की अपेक्षा वाटर और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा समय तक होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के अनुसार एस्ट्रोनॉट को मंगल ग्रह पर प्लांट को ग्रो करने के लिए धरती की अपेक्षा कम पानी की जरूरत होगी। यह खोज मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने और खेती करने के लिए जरूरी लिक्विड वाटर की मुश्किलों को थोड़ा सा कम कर सकती है। अब बात करते हैं वातावरण की। ऐसे में हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या मंगल ग्रह का एनवायरनमेंट, वातावरण प्लांट्स को ग्रो करने में सक्षम है या नहीं। किसी भी ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसमें उसके फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एक एवरेज तापमान शामिल है।
मंगल ग्रह पर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा चुनौतियां यहीं पर मौजूद हैं। धरती पर प्लांट्स को वाटर के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सनलाइट और CO2 की जरूरत होती है, जो कि उन्हें हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आसानी से मिल जाती है। प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंतर्गत अपने लिए जरूरी एनर्जी बनाता है। इस दौरान ये हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर करीब 95% CO2 से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में प्लांट्स के लिए यहाँ पर भरपूर CO2 तो मौजूद है, पर दूसरी ओर मंगल ग्रह हमारी धरती के ऑर्बिट की तुलना में करीब 1.5 गुना विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को हमारे सूर्य की तुलना में केवल आधी ही सनलाइट मिल पाती है। पर इसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारी धरती की अपेक्षा करीब 100 गुना पतला है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तापमान में किसी भी प्रकार के प्लांट का सरवाइव करना नामुमकिन है। साथ ही थिन एटमॉस्फेयर के कारण सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे इसके सरफेस तक पहुंच जाती हैं, जो कि प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो मंगल ग्रह के खुले एयर में प्लांट्स को ग्रो करना संभव नहीं है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह पर खेती करनी है तो हमें मार्शियन मून में दिखाए जाने वाले बॉटनीज की लैब की ही तरह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही प्लांट्स को ग्रो करना होगा, जहां आर्टिफिशियल लाइट के जरिए इन्हें एनर्जी दी जाएगी और साथ ही इसका 20 से 30 डिग्री का एवरेज तापमान प्लांट को ग्रो करने के लिए सुटेबल रहेगा। पर इनके बावजूद कई वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्लांट हमारी धरती पर लाखों सालों के दौरान इवॉल्व हुए हैं। यानी इन पौधों ने लाखों साल के सफर में अपने को इस तरह से ढाला है, जो कि हमारी धरती के एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर के अंतर्गत ढल चुके हैं। ऐसे में काफी संभावना की सभी तरह के रिच न्यूट्रिएंट्स और फेवरेबल एनवायरनमेंट के बावजूद मंगल ग्रह पर ये प्लांट ठीक तरीके से ग्रो न करें, इसकी पूरी संभावना है। यानी मंगल ग्रह पर प्लांट या क्रॉप को ग्रो करना बेहद ही मुश्किल है, जिसके लिए बेहद ही ज्यादा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। पर इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि हम सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग कर खास मंगल ग्रह के लिए ही प्लांट्स और क्रॉप्स को डेवलप करें। यह मार्स बेस प्लांट हमारे द्वारा डिस्कस किए गए सभी चैलेंजेस का एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल मार्शियन कॉलोनी के हमारे सपने को फास्ट फॉरवर्ड कर सकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक ऑटोमेटेड फैसिलिटी का निर्माण करना होगा, जहां मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट और कंडीशंस की नकल कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ऐसे प्लांट का निर्माण करना होगा जिसे मंगल ग्रह पर जीवित रहने के लिए कुछ खास खूबियां मौजूद हों, जिसमें सबसे पहला है कि इस प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होनी चाहिए, ताकि ये मंगल ग्रह के कम सनलाइट में भी जीवित रह सके। दूसरा कि प्लांट कम पानी और बेहद ही कम तापमान में भी जीवित रहना चाहिए। और तीसरा कि इसकी फोटो प्रोडक्शन क्षमता अधिक होनी चाहिए, ताकि सूर्य से आने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से अपने खुद की रक्षा कर सके। और चौथा ये किसी ग्रोथ करने के लिए कम से कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता हो, ताकि हम मंगल ग्रह के कम न्यूट्रिएंट सोइल में बिना किसी परेशानी के आसानी से ग्रो कर सके। साथ ही में धरती पर मौजूद माइक्रोब्स को मॉडिफाई करना होगा।